इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। उस पर मेरी नज़रें टिक गईं। सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे मुंह से आह निकल गई और मेरी आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। वो आते ही मेरे गले लग गई। उसकी आँखें पूरी तरह बंद थी और वो मज़े ले रही थी। मैंने उसे सामने पड़े सोफ़े पर सुला दिया। अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, मेरी संगत खराब हो गई। नतीजा ये हुआ कि मैं सिर्फ पास ही हो पाया। मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उन्हें बड़ी चिंता हुई मेरे भविष्य को लेकर। उन्होंने मेरे चाचा, जो कि शहर में रहते हैं, उनसे सारी बातें बताईं। साथ ही मेरे भविष्य की दुहाई भी दी। अगले ही हफ्ते चाचा गांव आए और मुझे अपने साथ शहर लेकर आ गए। एक बड़े से स्कूल में मेरा एडमिशन 9वीं कक्षा में करवा दिए। चाची पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने मुझ पर पूरा ध्यान दिया। साथ ही मैं कोचिंग भी जाता था पढ़ने। धीरे धीरे मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगा। 10वीं की परीक्षा 87% और 12वीं की परीक्षा 90% अंकों से पास हो गया। चाचा बहुत खुश हुए। उन्होंने ग्रेजुएशन में मेरा एडमिशन करवा दिया। वो चाहते थे कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूं। मैंने भी रुचि दिखाते हुए तैयारी शुरू कर दी। मैं सारा टाइम अपने पढ़ाई को देता था और घर का सारा काम चाचा चाची ही निपटाते। एक दिन चाची मार्केट सामान लेने गई हुई थी। लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। पैर फ्रैक्चर हो गया। अब वो घर का कोई काम नहीं कर पा रही थी तो चाचा एक काम वाली ले आए फुल टाइम के लिए। उसका नाम था लीला। घर में 2 ही कमरे थे। एक में चाचा चाची रहते थे, एक कमरे में मैं रहता था। उसके रहने की समस्या बहुत बड़ी थी। चाचा चाची के कमरे में तो सवाल ही नहीं उठता, बचा मैं। अब मुझे बड़ी मजबूरी में उसे अपने कमरे में जगह देनी पड़ी। लीला बोली, आप घबराइए नहीं, मैं यहीं नीचे सो लूँगी। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन धीरे धीरे आदत सी हो गई। यही नहीं, अब वो घर के हर काम के साथ साथ मेरा भी हर तरीके से ख्याल रखने लगी थी। अचानक रात के 3 बजे मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि लीला मेरे बिस्तर के बगल में नीचे चटाई पर लेटी हुई थी। उस पर मेरी नज़रें टिक गईं। सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे मुंह से आह निकल गई और मेरी आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। मैं हड़बड़ाकर पलंग के नीचे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कुछ खोज रहा हूँ। उसने पूछा, क्या खोज रहे हो छोटे साहब? मैंने कहा, मेरी एक किताब नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। तो वो उठी और किताब रैक पर से उतार कर दे दी और मुस्कुराती हुई मेरी तरफ देखने लगी। उसकी इस नशीली मुस्कान से मेरे तो होश ही उड़ गए कि अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई। मैं रात को अकेले में ये कहानियाँ पढ़ने के लिए अपने दोस्त से लेकर आज ही आया था, लेकिन जब मैं बाथरूम से निकलकर सोया था, शायद तभी मेरे बस्ते से गिर गई होगी। मैंने उससे कहा, ये मेरी किताब नहीं है, एक दोस्त ने दी है। मैं हाथ जोड़कर विनती करने लगा, इसके बारे में चाचा चाची को ना बताना, तुम जो बोलोगी मैं करूँगा। वो मान गई, लेकिन उसने बोला, ये सब गंदी बातें होती हैं, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। ज्ञान देकर काम करने चली गई। उसके बाद कुछ दिन मैं डर के मारे शांत रहा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद मैं लीला को देखकर भटकने लगा। लेकिन मैं उससे ये सब कैसे बोल सकता था?
इस बात को धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। चाची अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लीला को काम से हटाया नहीं था। इस बीच मैंने लीला की हर लीला देखने का मज़ा लिया। वो शायद मुझे खुद ही दिखाती थी। एक दिन जब मैं सुबह उठा तो देखा कि ड्राइवर गाड़ी निकाल कर बाहर खड़ा था और चाचा चाची दोनों कुछ सामान बाहर रख रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने चाचा से पूछा, आप लोग कहीं जा रहे हैं? उन्होंने बताया, चाची की बहन की तबीयत ख़राब है, उन्हें ही देखने जा रहे हैं। तुम चिंता मत करो, लीला को सारा कुछ पता है, वो खाने पीने का ध्यान रखेगी। तुम हमारे कमरे में ही रहना, लीला तुम्हारे कमरे में सो जाया करेगी। मैंने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद वो लोग निकल गए। मैं अंदर आ गया और नाश्ते के लिए बैठ गया। लीला आज कुछ बदली बदली लग रही थी। मैंने जब ध्यान से देखा तो पाया कि उसने आज अलग ही तरह से कपड़े पहने हैं। मैं सुध बुध खोकर उसकी तरफ देखता रहा और वो कब मेरे सामने आकर खड़ी हो गई कुछ पता ही नहीं चला। जब उसने कहा, छोटे साहब इतने गौर से क्या देख रहे हो? मैं उसकी इस बात से एकदम से हड़बड़ा गया और नाश्ता करने लगा। वो हंसती हुई अंदर चली गई। प्लेट जब किचन में रख कर मैं बाहर निकल ही रहा था कि अचानक ज़ोर की आवाज़ के साथ बिजली की गर्जना हुई और बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से मैंने कोचिंग जाना कैंसिल कर दिया। मैं हॉल में बैठा था। लीला मेरे पास आई। उसने मेरी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, मुझे पता है आप मुझे पसंद करते हो, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि पिछले 6 महीने से मैं भी आपको पसंद करती हूँ। फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि अगर किसी को कुछ पता चल जाता तो दिक्कत हो जाती। बस आज ऊपर वाले ने शायद मेरी सुन ली है और आज आप मेरे सामने हो। फिर आज घर में भी कोई नहीं है। उसकी बातें सुनकर मैं अवाक हो गया और खड़ा खड़ा उसे देखता रहा। फिर जब उसने बोला, साहब, तब जाकर मुझे होश आया। मैं उसे लेकर हॉल में बैठ गया। उससे पूछा, आखिर मैं ही क्यों? तुम तो शादीशुदा हो। तब उसने बताना शुरू किया। उसकी शादी के 2 दिन बाद ही उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। उसे किसी और लड़की से प्यार था। उसने शादी अपने माँ बाप के दबाव में किया था। मैंने सोचा कि इसका पति अजीब था, इतनी सुंदर पत्नी को छोड़कर किसके पीछे पड़ा हुआ था। फिर उसने बताया कि सुहाग रात के दिन भी वो उसके साथ नहीं था। ये सब बताकर लीला की आंखों से आंसू बह निकले। उसे मेरी ज़रूरत थी, मैं समझ चुका था। मैं उसके साथ था। फिर लगभग 5 मिनट के बाद वो मुझसे अलग हुई और बाहर की ओर भाग गई। मुझे लगा कि शायद वो घबरा गई होगी, लेकिन वो बाहर सारे दरवाजे बंद करने गई थी। सब बंद करके वो वापस आ गई। वो आते ही मेरे गले लग गई। उसकी आंखें पूरी तरह बंद थी और वो मज़े ले रही थी। मैंने उसे सामने पड़े सोफ़े पर सुला दिया। अब वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। अभी वो बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। एकदम से वो मचल उठी और उसे इतना सुख मिल रहा था कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे भी। अब हम दोनों थक गए थे। मैं सो गया। लगभग 2 घंटे बाद उठा तो देखा सामने लीला रसोई में खाना बना रही थी। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाया और थोड़ी देर बाद नहाने भी गए। वो लग ही नहीं रही थी कि कोई काम वाली हो। वो बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। फिर रात को हम लोग एक साथ सोए और अगले कुछ दिनों तक हमारा ऐसे ही चला। उसने कहा, भले ही आपकी शादी हो जाए,
लेकिन आपकी पहली पत्नी मैं ही रहूँगी। अब हर दोपहर और रात को हम दोनों एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, मेरा रिजल्ट भी अच्छा आया। आज मैं दूसरे शहर में नौकरी पर हूँ, परंतु लीला से संपर्क नहीं टूटा है। जब भी मैं चाचा चाची के पास जाता हूँ, लीला से ज़रूर मिलता हूँ। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।